अरे भाई खूंटा, क्या सोच रहे हो? कोई दिक्कत है तो बताओ। वही अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं इस बार भी हमारी स्टोरी फिनिश होगी कि ना होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सपना ससुर इस बार भी सपना ही ना रह जाए, क्योंकि ब्लड लाइन वाले हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ गए हैं। और इस हफ्ते सोलो सिकवा और जिम्मी ऊसो को मंडे नाइट रा से हमने खदेड़ कर शेर के मुंह में हाथ तो डाल दिया है, लेकिन हमें डर इस बात का है कि जब ब्लड लाइन वाले पलटवार करेंगे तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। क्यों, जब से रोड टू रेसलमेनिया की लास वेगास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से तो सेत्रालेन तुम्हारे साथ हमेशा आईसीबीएम की तरह खड़ा रहता है। अरे ये भाई साहब तो सिर्फ साथ ही में रह सकते हैं, उसके अलावा किसी काम के हैं नहीं। इस हफ्ते मंडे नाइट रा पे दरोगा जब इन्हें लथेर रहा था तो फिर हमें ही इनको बचाने के लिए आना पड़ा। तो ये हमारी क्या मदद करेंगे? हाँ, तुम्हारी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिसका खुद का तंबू उखड़ने वाला है तो वो दूसरों की क्या मदद करेगा। खैर कोई बात नहीं, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आऊंगा। खूंटा साले, हमने तुम्हारी खातिर अपना ईमान धर्म सब बेच दिया। एक चैंपियन होके तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह घूमता रहा और तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो? तुम हो ही इसी लायक। अरे भाई सेत्रालेन, इधर उधर की बातें छोड़ो, ये देखो ये सब यहाँ कहाँ से आ गए यार। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये लोग अभी हमें परेशान करेंगे। खूंटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं साला द ग्रेट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना यहाँ खड़ा हूँ तो किसी से डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। राग, वो देखो जॉन सीना वो रहा। कहाँ कहाँ, रोक बे सोलो सिकवा, रोक रोक रोक। क्यों भाई जॉन सीना, सुना है कि तुम रेसलमेनिया में आकर हम लोगों के मैच के बीच में कुछ उंगली करने वाले हो? देख लो, जो भी करना सोच समझ के करना, नहीं तो मैं तुम्हारा WWE में आना जाना तो खैर बंद ही कर दूंगा और हॉलीवुड में भी तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा। अबे इस खूंटा ने तुम लोग को आखिर क्या खिला पिला रखा है कि सब के सब इसी की मदद करने के लिए आ रहे हो? अच्छा, मजे की बात ये है कि ये भाई साहब 5 साल से अपना खुद का एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हैं, यहाँ आके दूसरों को मैच जितवाएंगे। देख लो। बिल्कुल सही कहा भाई राग, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे हमने भी इससे कुछ दिन पहले बोला था कि जॉन सीना, हमारे पास इस बार रेसलमेनिया में करने को कुछ नहीं है, एक काम करो तुम ही चले आओ, हम और तुम रेसलमेनिया में दो दो हाथ कर लेते हैं और मैच भी काफी बड़ा हो जाता, लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है। लेकिन तब तो भाई साहब के पास टाइम नहीं था, इनके हाथ पैर में दर्द थी, लेकिन खूंटा की मदद करने के लिए इनका सब कुछ ठीक हो गया। इनके पास टाइम भी है, इनका हाथ पैर भी सही हो गया। और राग, मैं तुम्हें बताऊं, चाहे जॉन सीना हो गया, चाहे स्टोन कोल्ड हो गए, चाहे अंडरटेकर, ये लोग खूंटा की तारीफ जानते हो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब के सब WWE के साथ लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में है। ये बस WWE की चमचई में खूंटा की तारीफ कर रहे हैं, बाकी और कोई वजह है ही नहीं। और खूंटा, तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक हमारे हाथ से चैंपियनशिप कोई ले ही नहीं सकता, चाहे तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए। अरे भैया रोमन रेंज, कभी इस सेत्रालेन के बारे में भी बात करोगे कि इसका क्या किया जाए? मेरे पास तो एक आइडिया है कि इसे पकड़कर जबरदस्ती इसके ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करवा दिया जाए और रेसलमेनिया 40 में हमारा और डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाए। क्योंकि ये भाई साहब की हरकतें जैसी है ना, इनसे बढ़िया तो डेमियन प्रीस्ट ही रहेगा। अरे भाई दरोगा, ये सीएम पंक यहाँ कहाँ से आ गया? तुम्हारा तो उसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, तो फिर जहाँ तुम जाते हो आगे पीछे कहीं ना कहीं वो नजर आ ही जाता है। वो देखो पीछे देखो, साइकिल से आ रहा है। भैया उनकी तो बात ही मत करो, वो भाई साहब तो सबसे निराले हैं। पता है इनके बारे में सोशल मीडिया पर लोग क्या बात कर रहे हैं? इनकी जगह दूसरा कोई होता तो शायद उसके बारे में यही बात होती कि हाँ ये चैंपियन कब बनेगा, कब रॉयल रंबल जीतेगा, कि क्या करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी अचीवमेंट के बारे में बात होती। इन भाई साहब के बारे में बात ये चल रही है कि इनको कब कंपनी से फायर किया जाएगा, कब धक्के मार कर निकाला जाएगा। सोचो यार।